गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको पाठ 1 राख की रस्सी आगे पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ 1 राख की रस्सी को शुरू किया था, तो थोड़ा सा पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। बच्चों, तो लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन टापू का मंत्री था। तो वह कैसा था? बहुत चालाक और हाजिर जवाबी था। उनका एक बेटा था, परंतु उनका बेटा बहुत सीधा साधा और भोला था। इसी के कारण लोनपोगार को उसकी चिंता रहती थी। एक दिन लोनपोगार ने क्या किया, अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा कि तुम इन्हें शहर लेकर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इनके साथ तुम 100 जौ के बोरे लेकर आना। लोनपोगार का बेटा बहुत चिंतित हो गया कि वह इस समस्या का हल कैसे निकाले। तो शहर में एक लड़की ने उसकी मदद करी। बच्चों, कैसे करी थी उस लड़की ने उसकी मदद? तो उस लड़की ने उन भेड़ों के बाल निकालकर बेच दिए और उन बेचने से उसे जो रुपए मिले, उससे उसने जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। इस प्रकार जब वह अपने घर आया तो उसने अपने पिता को बताया, परंतु उसके पिता उसकी इस बात से खुश नहीं हुए। क्यों खुश नहीं हुए? क्योंकि यह कार्य उसने अपनी समझ से नहीं किया था। यह कार्य उसने किसकी मदद से किया था? की मदद से किया था। तो अब लोनपोगार ने अपने बेटे को दोबारा कहा कि तुम इन भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए आगे। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। कौन सी जगह? जहाँ पर वो पहले बैठा था। ना जाने उसे क्यों यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। अब उसे यकीन होता जा रहा था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने उससे अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। अब वो और चिंतित में क्यों था? क्योंकि बाल तो उन्होंने पहले से ही उनके निकाल कर बेच दिए थे कि अब वह सोच रहा था कि अब हम क्या करेंगे। अब बिना 100 जौ के बोरों के मेरे पिताजी मुझे घर पर नहीं घुसने देंगे। तो लड़की सोचकर बोली कि एक तरीका है। अब लड़की ने फिर से एक उपाय निकाला। उसने भेड़ों के सींग काट दिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले, उनसे जो 100 बोरे जौ के खरीदे। अब इस बार लड़की ने क्या किया? इस बार लड़की ने भेड़ों के सींग काट दिए। पहले लड़की ने क्या करा था? पहले उसने भेड़ों के बाल निकाले थे। अब इस बार उस लड़की ने भेड़ों के सींग काट दिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले, उसने 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। अब बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव में सारी कहानी कह सुनाई। उसने विजयी भाव मतलब उसने ऐसे सोचा कि मैं इसमें जीत गया हूँ। तो उसने अपनी सारी कहानी अपने पिताजी को कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें। अब यह सुनकर लोनपोगार ने सोचा कि वह लड़की तो बहुत ही चालाक और समझदार है। तो उसने अपने बेटे से कहा कि उस लड़की से कहो हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दो। अब राख की रस्सी, राख पता है ना बच्चों, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वह राख बन जाता है। तो उसने यह कहा कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दो। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। संदेश दोहरा दिया मतलब जो उन्होंने कहा है उसे दोबारा से कहा कि मेरे पिता ने यह संदेश दिया है। लड़की ने एक शर्त रखी। अब लड़की ने भी वापस एक शर्त रख दी, मैं रस्सी तो बना दूंगी। लड़की ने कहा, रस्सी तो मैं बना कर दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। अब कि वह रस्सी तुम्हारे पिता को पहननी होगी। अब सोचो बच्चों कि राख की रस्सी को गले में कैसे पहनेंगे। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है कि नामुमकिन
है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अब लोन पोगार ने भी सोचा कि ऐसी रस्सी तो बन ही नहीं सकती, जब रस्सी ही नहीं बनेगी तो वह गले में क्या पहनेगा, इसलिए उसने शर्त को मंजूर कर लिया। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। अब अगले दिन लड़की ने क्या किया, 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसने पत्थर के सिल पर रखा, उसे एक पत्थर के सिल मतलब पत्थर के टुकड़े पर रख दिया और जला दिया और उसे जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई, परंतु उसके पत्थर के ऊपर उसने रस्सी को रखा और उसे जला दिया। अब जैसे रस्सी रखी हुई थी उसी आकार में क्या हो गया, उसकी राख भी बन गई। इससे वह सिल समेत, अब उसने क्या करा, वह सिल समेत ही लोन के पास ले आई और उसे पहनने के लिए कहा और उसने उसको कहा कि अब इस राख की रस्सी को पहनो। लोन पोगार रस्सी देखकर चकित हो गया, मतलब हैरान हो गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर इसको गले में पहनना तो दूर की बात है, इसे तो उठाना भी क्या है, बहुत मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। अब उस लड़की की समझदारी के सामने क्या हो गया, लोन पोगार की चालाकी वहीं की वहीं रह गई। बिना वक्त गंवाए लोन पोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया, मतलब उन्होंने अपने बेटे की शादी लड़की से करवाने की बात कही और अंत में क्या हुआ, धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो बच्चों, देखा आपने कि उस लड़की ने समझदारी के साथ काम किया। तो ये था हमारा पाठ जो अब समाप्त हो चुका है। तो आपने इसके प्रश्न उत्तर जो आपको कार्यपत्रिका में दी गए हैं वो अपनी नोटबुक में स्वच्छ और सुंदर लेख में लिखें। आगे के हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।